आज जिस तस्वीर की पूरे देश में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो तस्वीर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए लुक की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर की सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किया है और इस दौरान वो एक अलग और नए लुक में नजर आए। ये है उनका नया लुक। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा मोदी साहब ने यकीनन इंडिया के अंदर और मुल्क के बाहर भी जो एक इमेज जो उनका है जो बनाया है उसमें का भी जिक्र है। बात करते हैं हिंदुस्तान के उस प्लान की जिसने चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है, क्योंकि कल प्रधानमंत्री मोदी उस सुरंग का उद्घाटन करने जा रहे हैं जिससे 12 महीने सोनमर्ग देश के बाकी हिस्से से जुड़ा रहेगा। Pictures that no doubt will break the internet of Prime Minister Modi snorkeling. People around the globe hear this, the allure of the charismatic strongman who has a strong a footing in identity politics. Why in India though? आज हम बॉर्डर के उस पार की खबर पे बात करेंगे जिसने जो है बहुत ज्यादा दुनिया को झटका दिया है। उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि 5 सालों के अंदर अंदर हमने 13.5 करोड़, फिर से बोल रही हूँ 13.5 करोड़ गरीब लोगों को गुर्बत से निकाल के बाहर कर दिया। और कितने सालों में? 5 सालों में। और उनके साथ आपको मोदी जी नजर आ रहे हैं, जी हाँ, और ये किताब दे रहे हैं अपनी जो फर्स्ट कॉपी जो इनकी बुक की है और उसका नाम है जी वाई भारत मैटर्स। क्या वजह है कि हमारे यहाँ पे कोई भी प्राइम मिनिस्टर 5 साल पूरे नहीं कर पाता, उनके वहाँ पे एक। तो जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों विंटर लुक, एक नया विंटर लुक निकाला है। अक्सर हम सलमान खान, शाहरुख खान या आमिर खान कोई नया कपड़ा या नया लुक निकाल देता है और हम उसी लुक में आ जाते हैं, लेकिन इस बार हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नया विंटर लुक जो कि कश्मीर में जाकर के, वहां पर आपको बता दूं कि क्या क्या किया। वहां पर इन्होंने एक टनल का जो है प्रत्यारोपण किया, मतलब उसका शिलान्यास किया। और वो टनल जो बनी है उसका वैसे तो रास्ता मतलब टनल से अदर 3-4 घंटे का था, लेकिन टनल से मात्र 15 मिनट का रास्ता है। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिला लोगों को। और साथ में मैं आपको बता दूं कि 1 घंटे में 1000 गाड़ियां उससे पास हो सकती हैं। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उस टनल से गाड़ी गुजरेंगी। लेकिन जो पीएम नरेंद्र मोदी जी का नया लुक सामने आ रहा है निकल के, वो एक बहुत ही देखनी है और दुनिया इसकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ कर रही है। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करें। रिप्रेजेंटिंग कंजर्वेटिज्म फार राइट, नयाब बखले ने बिल्कुल रेवोल्यूशन लेकर आए वो साल्वाडोर के अंदर। यहाँ से कांग्रेसमैन और कई डेलीगेशन वहां पे गए हैं जिन्होंने वहां से उनसे सीखने की कोशिश की है कि किस तरह गैंग वार को उन्होंने कंट्रोल किया है। हावियर मिले एक ऐसे हैं अर्जेंटीना के जिन्होंने आते ही 25% फेडरल एम्प्लॉयज जो थे उनको फायर कर दिया था क्योंकि वो नॉन परफॉर्मिंग थे और इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़े बोझ थे। और हावियर मिले जो है अर्जेंटीना से, वो पहले आके इसमें मारालागो के अंदर, फ्लोरिडा के अंदर पहले फॉरेन डिग्निटरीज थे जिन्होंने आके डिनर किया था और मुबारकबाद दी थी। दूसरा, कुछ नई चीजें हैं इस इनॉग्रेशन के हवाले से बताना चाहूंगा। एक चीज तो मैंने आपको बता दी डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग के हवाले से। दूसरा, न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि $170 मिलियन जो है वो इनॉग्रल कमेटी रेज कर चुकी है और टारगेट 200 मिलियन का है। 200 मिलियन तक जाएंगे। जो $1 मिलियन क्लब है जिन्होंने $1 मिलियन प्लेज किया है, उसमें बोइंग है, गूगल है, मेटा है, माइक्रोसॉफ्ट है, शेवरॉन है, अमेजॉन है, उबर है और टिम कुक जो है एप्पल के, उन्होंने, और ओपन आई के सैम आल्टमैन, इन्होंने सबने $1 मिलियन की कमिटमेंट दे रखी है इस इनॉग्रल कमेटी के अंदर फंड्स की। 2021 में जो बाइडन ने जब टेक ओवर किया था तो उन्होंने सिर्फ $62 मिलियन रेज की थी उनके इनॉग्रल कमेटी ने। 2017 में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने $107 मिलियन रेज किया था। वीआईपी टिकट सारे सोल्ड आउट हो चुके हैं। हर कांग्रेसमैन को 20-20 टिकट दिए हैं कि ताकि वो अपने कंस्टिट्यूएंट्स को दे के तो इनवाइट कर सकें, लेकिन वो सारी पीछे की होंगी टिकटें, उनमें सामने आने वाले नहीं होंगे। जो खास टिकट है $1 मिलियन या उससे ज्यादा, उनमें 19 जनवरी को एक कैंडल लाइट डिनर होगा जिसमें फर्स्ट लेडी होंगी, प्रेसिडेंट होंगे, और 20 तारीख को एक लंच होगा। उसमें जो लंच होता है वो इस तरह का, इनॉग्रेशन के फौरन बाद प्रेसिडेंट
रोटंडा के अंदर आता है, जो आपने एक डोम देखा होगा जिसमें कांग्रेस का, और वहां पे आके वो अपना एक साइन करते हैं कि ही इज ऑफिशियली अ प्रेसिडेंट। देन वहीं पे एक लंच सर्व होता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस, कांग्रेसमैन और सेनेटर होते हैं, उसमें दूसरा कोई नहीं होता। लेकिन उसके बाद जो एक लंच दूसरा होता है जिसके अंदर $1 मिलियन के लोग आते हैं। फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब, कोई भी सदर हो तो वो व्हाइट हाउस जाता है, ओवल ऑफिस में बैठ के वो अपने नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करता है। इस दफा जो डोनाल्ड ट्रंप साहब है 100 के करीब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है वो तैयार कर चुके हैं, जिसमें सरे फहरिस्त जो होगा वो लोगों को डिपोर्ट करना, और फिर उसके बाद जो आखिरी दिनों में जो बाइडेन साहब ने उनके रास्ते में माइंस बिछाई थी, जिस तरह के 625 मिलियन एकड़ लैंड के ऊपर उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दिया था कि यहाँ से ड्रिल नहीं किया जा सकता। वो ड्रिल करना बहुत जरूरी है डोनाल्ड ट्रंप साहब की एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि उनके पास वाहिद एक ही वो सिलसिला है जिससे वो ड्रिल करके अपनी इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाएंगे। तो इस तरह के ऑर्डर जो है वो साइन करेंगे, जो कि डिफ्यूज करेंगे जो बाइडेन के। अभी जब हम बात कर रहे हैं, जो बाइडेन साहब इस वक्त स्टेट डिपार्टमेंट में अपना आखिरी फेयरवेल खिताब कर रहे हैं। खिताब करने के लिए उनके पास अभी तक जाती तौर पे मुझसे पूछें तो कुछ भी नहीं बताने को। अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि वो गजा की जंग बंदी करके उसको अपनी लेगेसी का हिस्सा बना सकें। इस वक्त दोहा और इजराइल के अंदर जो बाइडेन के एनवाई टू द मिडिल ईस्ट वो भी वहां मौजूद हैं, और जो नए एनवाई टू प्रेसिडेंट हैं जिनको नया बनाया गया है डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से, वो भी बैक एंड फोर्थ इस वक्त सफर कर रहे हैं, और सुना है कि जंग बंदी जो है वो बिल्कुल करीब है या उसका ऐलान होने वाला है। दूसरा ये एक मैं बात, तीसरा उसमें बात करना चाहूंगा इस वक्त जो भारत और पाकिस्तान के रिलेशनशिप, बल्कि ये कहना जरूरी नहीं होगा, इस वक्त टिट फॉर टैट चल रहा है। पाकिस्तान इज टिल्टिंग टुवर्ड्स बांग्लादेश, और उसके रिजल्ट में भारत इज गोइंग बैक टू अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के अंदर 3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट थी भारत की। इस वक्त दोनों कंट्रीज, पाकिस्तान से तकरीबन 8 लाख के करीब रिफ्यूजीज को निकाल दिया गया है। ईरान से भी निकालने की धमकियां दी जा रही हैं, निकाले जा चुके हैं। भारत कमिटमेंट दे रहा है कि हम उसको रिहेबिलिटेट करने के लिए हाउसिंग बनाएंगे, सड़कें ठीक करेंगे और अपने रिलेशनशिप को बेहतर करेंगे। अफगानिस्तान के अंदर 2 ताकतें इस वक्त सीरियसली वहां पे चल रही हैं। चाइना का जोर है। चाइना वहां पे, एक तो उनके बॉर्डरिंग जो स्टेट है वहां पे जो दहशतगर्दी होती है, वहां से लोग दहशतगर्दी करके तो अफगानिस्तान चले जाते हैं, बिल्कुल उसी स्टाइल से जिस तरीके से पाकिस्तान से वो दहशतगर्दी करके टीटीपी वहां चली जाती है। दूसरा, मिनरल्स के हवाले से चाइना वहां जाना चाहता है, और इस वक्त जो कमिटमेंट है अफगानिस्तान ने भारत को दी है कि वो अपनी सॉइल को भारत के खिलाफ दहशतगर्दी में इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ये इंटरेस्ट है वहां भारत का। दूसरा, एक सबसे बड़ी लेवरेज थी पाकिस्तान के पास, क्योंकि अफगानिस्तान इज अ लैंडलॉक कंट्री, तो चीजें आती थी पहले कराची पोर्ट पर, वहां से अफगानिस्तान जाती थी। उसको काउंटर करने के लिए भारत ने चाबहार को डेवलप करना शुरू कर दिया है, और इस वक्त जो मुलाकातें तालिबान के साथ हो रही हैं भारत की, उसमें वो बताया जा रहा है कि हम वो आपका जो वैक्यूम है उसको फिल करेंगे। पाकिस्तान इज इन अ वेरी यूनिक सिचुएशन। पहले वो हमेशा इस चीज को यूज करते थे, इस लेवरेज को। अब पाकिस्तान उसको किस तरह काउंटर करने की कोशिश कर रहा है, वो वुखान कॉरिडोर है। वुखान कॉरिडोर जो कि द्रक्षा सूबा है, सूबा बलोचिस्तान का, उसके साथ लगता है। आपके मिलिट्री आपके ISI चीफ साहब का दौरा था वहां पे ताजिकिस्तान में, और वो इसीलिए दौरा था उनका कि वहां पे ताजिक जो है उनको, क्योंकि ताजिक दे आर एंटी तालिबान, वहां पे जो उनका एक रेजिस्टेंस फ्रंट है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो इस वक्त तालिबान के खिलाफ काम कर रही है, ताजिक हैं वो, उनके लीडरान से भी मुलाकात उनकी हुई, और खासकर जो आपके नॉर्दर्न अलायंस के मसूद खान थे, उनके जो बरखुरदार हैं वो इस वक्त अपनी कमांड उसको कर रहे हैं, उनसे भी मुलाकातें और रिलेशनशिप। इस लेवरेज को, क्योंकि वो जो लेवरेज अगर चाबहार से भारत उसको करता है तो उसको काउंटर करेगा पाकिस्तान वुखान के हवाले से। तो ये इस वक्त उस रीजन के अंदर सूरत हाल बन रही है। फ्यूचर के अंदर आपके रिलेशनशिप, आपने ये कहा है कि पाकिस्तान को भी इन्विटेशन आ चुकी है, लेकिन मेरी नजर में उस इन्विटेशन के ऊपर आपका वो इन्विटेशन कितना कामयाब होगा, अब देखें। आपके जो लौंडे लपाड़े ओवरसीज में बैठे हैं
वो अपनी भरपूर कोशिश करेंगे कि अपने नए वालदैन जिसमें रिचर्ड गर्नैल हैं और चंद लोग हैं, उनको कह के आपका इनविटेशन रुकवाने की कोशिश करेंगे। देखिए उसमें वो कामयाब होते हैं या नहीं होते, लेकिन ये खुशी की बात है कि पाकिस्तान भी आए यहाँ पे और अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन ठीक करें। लेकिन आपके पास भी बहुत बड़ी लेवरेज है, क्योंकि पीटीआई ने अपने दौर के अंदर कई कंट्रीज के साथ अपने रिलेशनशिप खराब की है। सरफहरिस्त सऊदी अरेबिया है और वो सऊदी भी नहीं चाहते होंगे